नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते हैं साइंस पार्ट वन, जो 10th का है साइंस पार्ट वन, उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों समझते देखिएगा। यहाँ पे पांचवे का ए है, एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच ऑन द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज ग्राउंड पे, ऐसे देखो ग्राउंड पे है ना, ऐसे समझो नीचे आ रही है, बराबर है, नीचे आ रही है, राइट, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, देखिए हाइट मतलब ऊंचाई, ओके, कितनी है 5 मीटर, ऑन अ प्लैनेट। प्लैनेट मतलब हमारा एक अर्थ है, अर्थ मतलब एक ही अर्थ होता है, राइट। तो अर्थ में एक ऑब्जेक्ट है, वो यानी 5 मीटर से गिर रहा है ग्राउंड तक, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, हमें क्या निकालना है, ग्रेविटी निकालना है ऑन अ प्लैनेट। तो देखिएगा यहाँ पे है ना, एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच ऑन द ग्राउंड। तो एक चीज है, ये समझो कोई वस्तु है, उसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, मतलब ग्राउंड तक आने के लिए कितने लगते हैं, 5 सेकेंड, ओके। और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, जी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे टाइम देके है, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये क्या डिस्टेंस है, और साइंस के भाषा में डिस्टेंस को यस लिखते हैं, राइट दोस्तों, याद रखिएगा। तो टाइम और यस कौन से फॉर्मूले लग रहा है आपको, इसमें लग रहा है, तो ये अप्लाई होगा कि ये अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे टी भी है, राइट। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, हमें क्या, देखो यस भी है ना, तो वैल्यू के हिसाब से आप फॉर्मूले है ना याद करके उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। देखिए इतने फॉर्मूले आपको लर्न करने पहले चैप्टर के लिए, साइंस 10th का जो साइंस है ना दोस्तों, पार्ट वन उसका। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाकी तो आपके स्कूल में या ट्यूशन में जहाँ पे भी आपको पढ़ाया गया चैप्टर, उस हिसाब से फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 9th क्लास के फॉर्मूले, एक्चुअली 9th क्लास के, वो अभी 10वीं में एडवांस लेवल में आपको समझाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न करके हम लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला अप्लाई होता है, देखिए वो लिख रहा हूँ मैं, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला है। हमने ये फार्मूला क्यों लिया, क्योंकि इस फार्मूले में टी भी है, यस भी है, निकालना क्या है, जी। ए यानी क्या होता है दोस्तों, जी होता है। देखिए कोई भी चीज़ है ना ऊपर से गिरती है, कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है, ऐसे ऐसे समझो, स्पीड उसकी वेलोसिटी 10 है, बाद में 20 है, बाद में 30 हो गई, तो बढ़ रही है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। जो है ना वेलोसिटी छोटी होती है, फिर बाद में बढ़ती 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 जाती है, स्पीड बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है ना, उसे कहते हैं आप एक्सेलरेशन, राइट। मराठी में कहते हैं त्वरण दोस्तों। तो देखिए ये जो खींचा जा रहा है नीचे, वो एक्चुअली जी है ना, मतलब ए इक्वल टू जी कह सकते हो। ए जो है वो जी हो सकता है, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है दोस्तों, ओके। तो देखिए यहाँ पे यस मतलब डिस्टेंस है दोस्तों 5 मीटर, गिवन डेटा से यहाँ पे लिख के है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी शुरू होती है, क्यों शुरू होती है, क्योंकि शुरुआत में स्पीड मतलब वेलोसिटी कमी होती है। डिस्टेंस 5 मीटर देखिए, टाइम 5 मीटर देखिए, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यस यहाँ पे 5 लिखा, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। शुरुआत में कुछ चीज़ पकड़ती, गिरने से पहले क्या होती है, 0 होती है वेलोसिटी, तो हम वो 0 रखने वाले हैं। मल्टीप्लाई में क्या है दोस्तों, यहाँ पे टी वैसे भी 0 होने वाला है, प्लस हाफ ए यानी क्या होता है दोस्तों, जी होता है, तो यहाँ पे हम जी कर ले, ओके। तो यहाँ पे बताया ना मैंने, ओके। तो जी कितना है निकालना है दोस्तों, जैसे कि वैसा लिखते हैं। टी कितना है दोस्तों, स्क्वायर तो ब्रैकेट में रखेंगे। टाइम है दोस्तों 5 सेकेंड, देखो टाइम है 5, यहाँ पे सेकेंड लिखना था, मीटर लिख दिया मैंने, ओके। तो देखिए कितना है 5 सेकेंड, और इसका क्या है दोस्तों, स्क्वायर। पहले बॉडमास रूल के सबसे ब्रैकेट छुड़ाते, कंचे भागो गए थे मराठी में। तो ये 5 जैसे कि वैसा इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई टी कितना होता है, ये सॉल्व कर सकते, अलग नहीं इसलिए कर रहा हूँ। 0 मल्टीप्लाई बाई टी क्या होता है, 0 होता है। किसी भी नंबर को, स्पेलिंग को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा। तो 0 प्लस हाफ जी जैसे कि वैसा। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25, ओके, मल्टीप्लाई में। अब निकालना है हमें जी, ओके। तो देखो मैं लिख के बताता हूँ, 5 इक्वल टू 0 गया, हाफ जी 25, इतना बचा है। अब 2 का आ जाएगा ऊपर, क्या जाएगा दोस्तों, ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और मुझे बताओ ये 25 ऊपर है, कहाँ जाएंगे, नीचे। देखो दोबारा बता रहा हूँ, 2 ऊपर गया, 25 जो ऊपर है वो नीचे गया, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई जी, जी होता है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देखिए दोस्तों हम है ना यहाँ पे जो बचा उसको लिखते हैं, 2/5 बचा इक्वल टू में क्या है, जी, इसको सीधा लिखते हैं ऐसा,
ये जी है मतलब ग्रेविटी, जी इक्वल टू 2/5। 2 को 5 से डिवाइड करो कितना आता है, कितना है दोस्तों 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। ग्रेविटी जो खींची जाती है ना, मतलब पर सेकंड स्क्वायर में 0.4 मीटर वो है ना स्पीड, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे है, मतलब ग्रेविटी उस पर काम कर रही है। ओके, तो हमारा आंसर आ गया। इसको आप सेंटेंस में लिखिएगा। दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस एट प्लैनेट बी। देखिए दो प्लैनेट हैं, मान लेते हैं दो प्लैनेट हैं, तो ये प्लैनेट ए है और ये प्लैनेट बी है। प्लैनेट मतलब दोस्तों ग्रह होता है, ग्रह मराठी में कहते हैं। अब देखिए ये छोटा प्लैनेट है, ये बड़ा प्लैनेट है, कोई भी पृथ्वी के बाहर दो प्लैनेट, ठीक है। एक का रेडियस हाफ है, आधा है, हाफ है किससे, दूसरे से। ओके, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। दो प्लैनेट है, एक का हमने ए माना, दूसरे का बी माना। ओके, तो देखिए द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए क्या है, इज हाफ। ए को हमने हाफ लिखा। अब द रेडियस ऑफ, देखिए रेडियस एट प्लैनेट बी मतलब बी से हाफ है। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, इसका मास जो है, मास मतलब बता दो मैं, मराठी में कहते हैं दोस्तों मास मतलब वस्तुमान। ये है ना हर प्लैनेट में सेम होता है, वेट हर प्लैनेट में अलग अलग होता है, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, मास हर प्लैनेट में सेम होता है। तो ये मास मतलब वस्तुमान, मतलब कोई भी चीज़ है उसमें कितना सब्सटेंस है उसका, समझे ना, मैटर है, उसको कहते हैं मास। तो देखिए इफ द मास ऑफ ए इज एम ए लिखा हमने, व्हाट मस्ट बी मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ। देखिए हमें निकालना है मास बी, निकालना है किसका, बड़े वाले प्लैनेट का। लेकिन वो दोबारा कह रहे कि जो प्लैनेट बी है, दूसरा प्लैनेट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा जो प्लैनेट है ना बी, वो भी क्या है, उसका ग्रेविटी क्या है दोस्तों, ऑन बी इज हाफ। ओके, इसको समझ के हमें क्वेश्चन को अप्लाई करना है। ओके, फॉर्मूला कौन सा लगता है मैं बताना चाहता हूँ, ये ग्रेविटी की बात हो रही तो वही फॉर्मूला लगेगा और जहाँ पे जी होगा। ओके, तो देखिए फॉर प्लैनेट ए, पहले प्लैनेट के लिए समझते हैं, ये छोटे वाले को, रेडियस उसका हाफ है, कहा था मैंने, हाफ के बराबर है। मास क्या कहते हैं, एम ए। ओके, तो गिवन डेटा इतना, रेडियस हाफ और मास एम ए। रेडियस मतलब होता है दोस्तों मराठी में त्रिज्या, क्या होता है, त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये क्या है, हाफ है। देखिए किससे यहाँ पे 20 है, तो देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं, जी का फॉर्मूला है ग्रेविटी का, जी इक्वल टू जी, हम कैपिटल जी और एम अपॉन आर स्क्वायर। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, जी इक्वल टू जी जैसे कि वैसा। मास कितना है प्लैनेट ए का, एम ए, यहाँ पे लिख के रखा देखो मास एम ए अपॉन आर स्क्वायर कह रहे हैं। तो आर क्या है दोस्तों, रेडियस क्या है, हाफ। तो आर की जगह हमें ना आर मतलब ऐसे लिखते हैं r/2। अब बोले सर ऐसा कैसे लिखा, दोस्तों यहाँ पे 1 छुपा है, रेडियस हाफ, आर मतलब आधा, 1/2 मतलब देखो एक का आधा, 2 से डिवाइड करो तो हाफ होता है, तो r मल्टीप्लाई बाय 1 r होता है अपॉन 2, समझे। तो रेडियस है r/2, r छेदा बाय 2, ऐसे मराठी में कहते हैं r छेदा 2। ओके, r/2 यहाँ पे लिखा, और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जी इक्वल टू, देखिएगा जी इक्वल टू जी एम ए, आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, लास्ट वैल्यू हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। देखिएगा लास्ट वाला जी इक्वल टू, ये 4 ऊपर जाएगा, 1 2 3, ये 4 का जाएगा दोस्तों ऊपर। ध्यान से मैं कैसे मैथ सॉल्व करो, ध्यान से देखिएगा। अब 4 ऊपर गया इसके साथ, तो क्या लिखेंगे हम, जी एम ए अपॉन क्या बचा नीचे, आर स्क्वायर, क्या बचा दोस्तों, आर स्क्वायर। ओके, इसको नंबर देते हैं 1। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। जी इक्वल टू जी जैसे कि वैसा, यम मतलब मास बी, ये दूसरे प्लैनेट का मास कितना है दोस्तों, हमने क्या माना, ये मास बी, मतलब बी जो प्लैनेट है उसका मास। ओके, यम बी, मराठी में वस्तुमान कहते याद रखना। आर कितना है दोस्तों, आर स्क्वायर जैसे कि वैसा। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि जो प्लैनेट बी है, देखो व्हाट मस्ट बी मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटी है जो दूसरे की, दूसरे प्लैनेट की, क्या है, जी ऑन बी, मतलब ग्रेविटी बी कैसी है, ग्रेविटी जो बी की है वो क्या है कि हाफ, मतलब जी क्या है दोस्तों, हाफ है। तो यहाँ पे 2 लगाना। क्वेश्चन को समझो दोस्तों, आपको थोड़ा पर इंग्लिश आता होगा तो आपको प्रॉपर समझेगा। ओके, क्वेश्चन को समझो, बाद में आप सॉल्व कर सकते हो, हार्ड नहीं है। अब देखिए दोस्तों हमने इतना तो लिख लिया। ओके, तो g इक्वल टू 2 नीचे का आ जाएगा ऊपर, 2g एम भी हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम क्या नाम देंगे दोस्तों, नंबर 2। ओके, तो देखिएगा आगे, फ्रॉम 1 and 2। ओके,
पहले इसको लिखते हैं, कैसे भी लिखो चलता है। इसको लिखते हैं 2gm बी अपॉन आर इक्वल टू, दोनों को इक्वल लाते हैं, इसको और इसको 1 को। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख के 4gma, मतलब मास किसका पता है ना, अपॉन क्या है दोस्तों यहाँ पे आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐसे इक्वल में रखा। ओके, अब देखो ये 2g का जाएगा राइट साइड, हमें निकालना क्या है, मास भी, ये निकालना था, क्वेश्चन में कहा गया है ना। देखो तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, मास निकालना बी का, मतलब जो दूसरा प्लैनेट है। तो देखिए कैसे निकालते, ये 2g का जाएगा ऊपर है तो नीचे जाएगा, हमें क्या निकालना एम बी, तो एम बी यहाँ पे लिखेंगे, मास बी का निकालना है तो ये निकालना है तो इसको लिखा मैंने, ये जैसे कि वैसा 4gma अपॉन आर स्क्वायर, ये 2g यहाँ पे जाएगा। ओके 2g गया, फिर कौन जाएगा आर, तो ये नीचे का जाएगा ऊपर। ओके यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर यहाँ पे, राइट, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, आर स्क्वायर नीचे दोस्तों, तो आर स्क्वायर यहाँ पे ऊपर गया, नीचे जो रहता है वो कहा जाता है दोस्तों ऊपर जाता है। तो देखिए आर स्क्वायर कटा, बराबर है, जी जी कटा, अब क्या बचा है देखो, मैं बताना चाहता हूँ, 2 2 क्या होता है 4। ओके क्या बचा 2ma, तो एम बी का आंसर आया है, जो मास है प्लैनेट बी का दोस्तों इस दूसरे का, वो आंसर आया 2ma, क्या दोस्तों 2ma, इसके इक्वल मतलब ट्वाइस होगा, डबल होगा। ओके ये आपका आंसर है दोस्तों, इसको सेंटेंस में लिखेगा, वाक्य में। ओके नहीं तो आपके मार्क कट सकते हैं। ओके ऐसा लिखेगा, मास ऑफ, देखिए मास ऑफ प्लैनेट बी इज इक्वल टू, ये लिखना ओके सेंटेंस में। तो वस्तुमान बी या मतलब दूसऱ्या ग्रहाचे 2ma। ओके बेटा, ये दोस्तों जो पार्ट आपको दिख नहीं रहा था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेम में लाया उस कैमरा को, देखिए यहाँ पे कैसा है, ये जो 4 था ना, कहा गया था ऊपर गया था, बराबर है, 4 यहाँ पे ऊपर गया तो 4gma हुआ, लिखा मैंने यहाँ पे, और आर स्क्वायर जैसे कि वैसा, बस इसको नंबर दिया 1, इसको है ना, इसको और इसको साथ में लाया, तो इस देखो इतने पार्ट को मैंने पहले लिखा, फिर इस पार्ट को, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला हिस्सा, इसको राइट साइड में लिखा। 2g जो ऊपर है वो कहाँ गया, नीचे गया था, आर स्क्वायर जो नीचे है वो ऊपर गया था, दिख रहा है, ये सेम सेम कटा, यहाँ पे जी कटा, और 2 से हमने डिवाइड किया 4 को, तो क्या आया 2, तो 2 में आएगा आंसर, बराबर है। इस तरह आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पांचवे का सी। तो देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है, आर 5 किलोग्राम एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज। देखिए आराम से बताता हूँ, द मास एंड वेट, देखिए मास है अर्थ में, मतलब एक चीज है बेटा, अब ये पृथ्वी है, यहाँ पे कुछ चीज है जो कितने की है, 5 किलो, कितनी है 5 किलो। ओके उसका मास है, और मास हर जगह हर प्लैनेट में सेम होता है, वेट अलग होता है, याद रखिएगा। वेट कितना है 49 न्यूटन। वेट कैसे निकालते हैं, जो भी प्लैनेट है जहाँ पे आपको वेट निकालना है उसके ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर है, आपको समझ जाएगा, टेंशन मत लो। तो वेट कितना है दोस्तों 49 न्यूटन। ओके वेट है दोस्तों 49 न्यूटन। ओके 49 न्यूटन, ये क्या है, ये पृथ्वी मतलब अर्थ है। अब देखिए वेट मतलब वजन, मास मतलब वस्तुमान, मराठी में कहते हैं, अर्थ मतलब पृथ्वी। ओके अब वेट का फॉर्मूला है वेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई जी। मास पे कौन काम करता है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी जितना मास होगा उतना मल्टीप्लाई होगा, उसकी ग्रेविटी मल्टीप्लाई करके वो आंसर आप निकाल सकते हैं, मतलब वेट निकाल सकते हैं, बराबर है। मास यानी वस्तुमान, जी मतलब ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति, तो इस मास को कौन मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेविटी, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई में रखा गया है। तो वेट कितना है, वेट 49 न्यूटन, कितना है दोस्तों 49 न्यूटन। पहले क्वेश्चन को समझ लेते, डायरेक्ट सॉल्व करने चालू हो गया। हाँ तो देखिए 49 न्यूटन उसका वेट है, रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून। देखिए पृथ्वी पे है ना, उसका है ना दोस्तों मास, वस्तु का मास जो है, मास वो कितना 5 किलो, वेट 49 न्यूटन। तो जो चक्कर मार रहा है मून पृथ्वी का, उस मून में कितना होगा उसका ग्रेविटी निकालना है, बराबर है। तो देखो एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज, आपको एज्यूम करने को कहा गया है कि ग्रेविटी है ना, जो ग्रेविटी पृथ्वी में है, मून की ग्रेविटी कितनी है 1/6, कितनी है 1/6 पृथ्वी से। ओके ऑफ दैट ऑन द अर्थ, तो देखो पृथ्वी की, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रेविटी पृथ्वी की ज़्यादा है मून से। ओके तो
6 टाइम क्या है, डिवाइड में है, कम है मून की। ओके, तो मून की कितनी है दोस्तों, 1/6। ये क्या है, ग्रेविटी है। क्या दोस्तों, ग्रेविटी जी। अब देखिए वेट कितना है अर्थ पे, अर्थ का निकाल रहे हैं, अर्थ का ग्रेविटी बल निकाल दी, कितना है वेट है दोस्तों 49। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ओके, ये फॉर्मूला देखिए, इक्वल टू मास कितना है 5 और जी निकालना है, तो 5 को नीचे भेजेंगे, 5 को कहाँ भेजेंगे, नीचे। 49, 5 ऊपर है तो नीचे, फिर है ना इसको डिवाइड करते हैं। ओके, 49/5। देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे करते हैं देखिएगा, तो हम 49 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 8 जा कितना होता है 40, बराबर है। एक मिनट, 5 9 जा 45 होता है, बराबर। इससे छोटा लेंगे ना 49 से, 9 में से 5 गया कितना रहता है 4, 4 में से 4 गया 0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए हम 0 दिए तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। 5 8 जा 40, कितना आंसर हमारे यहाँ पे 9.8 आया। ओके, ये जी निकला, इसको सीधा करते हैं, जी इक्वल टू 9.8। इसका यूनिट पे देना जरूरी नहीं तो मार्क कटेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हमने ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मून पे निकालना है। तो मून की है ना पृथ्वी से ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है, इसलिए इंसान वहाँ पे है ना बराबर चल नहीं पाता, बराबर है। तो देखिए ग्रेविटी बराबर काम नहीं करती है, तो हमारी अर्थ की कितनी है, अर्थ की 9.8 है, मतलब खींचने की क्षमता, नीचे खींचने की क्षमता, और मून की मतलब चंद्र की कितनी है 1/6, तो कम है, तो इससे 9.8 को 6 बार कम है ना, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए 9.8 को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो 6 1 जा 6, 9 में से 6 गया, कितना रहेगा दोस्तों 3, 8 यहाँ पे 6, देखो इससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि 6 में 38 आता नहीं है, 6 6 जा 36, 8 में से 6 गए कितने 2, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे मेरे को 0 देना पड़ रहा है, यहाँ पे नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या दूंगा पॉइंट। 6 3 जा कितना था 18, 20 में से 18 गया 2। अब देखिए यहाँ पे मैं 0 दे रहा हूँ, 6 3 जा 18, 3 3 रिपीट आ रहा है दोस्तों, वापस 2 2 मतलब रिपीट आ रहा है, यहाँ पे रुकते हैं, 3 की जगह हम 4 कर लेते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं टेक्स्ट बुक से आंसर मैच लेने के लिए, मैच करने के लिए 1 पॉइंट। हाँ, यहाँ पे एक बात है दोस्तों, यहाँ पे कितना घर छोड़ के पॉइंट है, 2 घर। यहाँ पे देखिए एक नंबर को एक घर माना, 2 नंबर मतलब 2 घर, तो यहाँ पे कितना घर छोड़ के पॉइंट, एक घर, जहाँ पे पॉइंट है उसको एक घर छोड़ के पॉइंट सरका दो, यहाँ पे है तो यहाँ पे कर डालो, ठीक है। तो देखिए आंसर है 1.634। अब देखिए हमारा वेट का फॉर्मूला, वेट इक्वल टू mg, वेट निकालना है, m कितना है, मास कितना है, मास है दोस्तों 5 kg, पृथ्वी जो हमने मास लिया था 5 किलो वही मून पे रहेगा, बराबर है। लेकिन ग्रेविटी के हिसाब से वेट कितना रहेगा, मास मतलब वस्तु में याद रखिएगा, g मतलब क्या होता है ग्रेविटी, कितनी निकाली हमने ये 1.634, मल्टीप्लाई करते हैं इसका दोस्तों। तो देखिए किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1.639 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 5, 5 9 जा कितना था, यहाँ पे 9 है ना, नहीं 4 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना दोस्तों 4 है। ओके, थोड़ा हो जाता है इधर उधर, तो 5 4 जा 20, 0 ईयर 2 ईयर 5 3 15, 15 प्लस 2 कितना होता है 16 17, 7 1 कैरी। ओके, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31, 3 कैरी, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8, कितना घर छोड़ के पॉइंट है यहाँ पे 3, तो 3 घर छोड़ के पॉइंट देंगे मतलब 3 नंबर छोड़ के, तो यहाँ पे आता है 8.170। ओके, न्यूटन, वेट का यूनिट यहाँ पे केजी होता है, न्यूटन दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका आंसर है, आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समझते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5 का डी है, देखिए दोस्तों यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। देखिए एक ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज फेंकी गई है, समझो किस चीज से फेंकी गई है, अपवर्ड मतलब ऊपर, तो कहाँ तक गई 500 मीटर तक। ओके ओके दोस्तों, अब देखिए यू तो निकालना है, यू पता नहीं है, वेलोसिटी तो 0 रहेंगी क्योंकि वो ऊपर जाके वापस भी आने वाली है, बराबर। देखिए इट्स इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या करना है, निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू, शुरुआती वाली स्पीड मतलब शुरुआती वाली वेलोसिटी। तो देखिए इनिशियल मतलब क्या होता है, शुरुआत वाली। ओके, तो u1 हमने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। देखिए दोस्तों
फिर कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक ऑन द अर्थ। पहली बात तो हमें है ना शुरुआत की स्पीड निकालनी क्या थी, मतलब वेलोसिटी निकालनी थी, शुरुआत की क्या थी, मतलब ऊपर फेंके तो फिर ऊपर से नीचे भी आएंगे ना, नीचे भी आएंगे ना, वो भी हमें निकालना है। तो पहले हमें है ना नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है और उसके लिए कितना मतलब टाइम भी लगता है वो भी निकालना है। ओके, तो देखिए हम फार्मूला सिलेक्ट कर रहे हैं ये वाला, नहीं सॉरी ये वाला, क्योंकि हमारे पास v है और ग्रेविटी भी है और क्या है दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस भी यस भी है। तो जो देखो गिवन डेटा देखो, फिर फार्मूला आप लिख दो, एग्जाम में कैसे फार्मूला पेन से आप लिख सकते हो रफ इसमें, फिर आप चेक करो कि कौन कौन सा गिवन डेटा देखे मतलब दी हुई जानकारी उसके हिसाब से आप फार्मूला अप्लाई करो। बराबर है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे v है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या है 0 है, क्या है 0, उसका स्क्वायर भी 0 होगा। अब ये निकालना जैसे कि वैसे रखते हैं प्लस 2 जैसे कि वैसा, ए मतलब क्या होता है जी, मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ पे जी लिख सकते हो। ओके, तो जी कितना है, ग्रेविटी कितना है, यहाँ पे जी -10 है। क्यों -10 है मैं बताना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हो तो ग्रेविटी माइनस होती है, क्योंकि वैसे भी अपोज होने वाली है, मतलब ऊपर फेंकी वाली चीज़ वापस आने वाली है। तो जब ऊपर की चीज़ नीचे आती है तो आप प्लस लिखो, जब चीज़ कोई हम ऊपर फेंकते हो ऊपर तो माइनस लिखो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वैसे भी अपोज की ग्रेविटी ऊपर जाने के वापस ही आने वाली ना, तो ग्रेविटी के खिलाफ आप ऊपर फेंक रहे हैं ना, ग्रेविटी तो नीचे काम कर रही है, ग्रेविटी की जो आप ऊपर मतलब उसके खिलाफ काम करवाते हो तो माइनस साइन आता है। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे -10 इसलिए हमने लिखा। यस मतलब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 500, कितना है दोस्तों 500। चलो सॉल्व करते हैं, जीरो जैसी वैसा। ओके, u1 निकालना है उसका स्क्वायर। ओके, क्योंकि फर्स्ट इसलिए फर्स्ट मैंने 1 लिखा। ओके, 10 टू ज़ा कितना होता है, 10 टू ज़ा कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 20 होता है। कितना होता है 20, लेकिन -20 क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 500। चलो अभी इसे सॉल्व करते, इसको मल्टीप्लाई करते तो आराम से करते। ओके दोस्तों, 0 इक्वल टू u1 स्क्वायर इक्वल, नहीं यहाँ पे माइनस है ना, इसको मल्टीप्लाई करवाते। देखो दोस्तों क्या होता है, 20 0 ज़ा 0, 20 0 ज़ा 0, 25 तो कितना आता है, ये तो 0 आप साथ में लगा दो 10, कितना होता है 1000। ओके, 1000 लिखा, इनका मल्टीप्लिकेशन। ओके, एक को भी मल्टीप्लिकेशन में गुणाकार में एक को भी माइनस साइन रहता तो माइनस साइन देते, बराबर है। तो u1 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा -u1 स्क्वायर इक्वल टू, इधर -1000 जैसे कि वैसा है। ओके, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, देखो इसको इधर भेजे तो क्या होगा माइनस, ये माइनस ऑलरेडी अपनी जगह पे था, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब स्क्वायर रूट कर दे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, आप लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये 2 बार कितने बार लिखेंगे, 1 बार, और ये किसका स्क्वायर है 100 का, तो यहाँ पे 100 लिखते हैं। ये थोड़ा बराबर हो गया, हाँ बराबर तो है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है ना, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दोस्तों 100 आई है, बराबर ना, 1100 का क्या है दोस्तों स्क्वायर है इनिशियल वेलोसिटी। फिर देखिएगा हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं टाइम, तो t कहाँ पे पहले देखते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूला लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है 0 है, u कितना है 100 है, कितना दोस्तों 100, यहाँ पे लिखेंगे प्लस a कितना है ग्रेविटी, ग्रेविटी -10। ओके, और t यहाँ पे निकल जाएगा, बराबर। कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो भी निकाल सकते हैं, t की आवश्यकता है तो 100 इधर भेजेंगे तो -100, बराबर है। ये क्या है -10t, साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो तो। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस होता है, 10 आएगा नीचे, देखो 100 10 आया दोस्तों नीचे इक्वल टू टी निकल जाएगा, बराबर है। 0 0 कटा, कितना बचा ओनली 1 10 10, 10 बचा, तो टाइम कितना निकला दोस्तों 10। टाइम है ना, टाइम यहाँ पे सेकेंड में आया। ओके, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे क्या है, पहले हमने यहाँ से कुछ चीज मतलब वस्तु ऊपर फेंकी थी ना, बराबर है। अभी क्या निकाला है ऊपर से, अब ये चीज जो ऊपर गई वापस आने वाली है, लटक के थोड़ी रहने वाली है, बराबर। ये चीज देखो मैंने ऊपर फेंकी, आई वापस, ऐसा कुछ, तो ऊपर से वापस आ रही है तो उसको टाइम कितना लगेगा वो भी निकालना है। देखिए ना यहाँ पे, तो देखिए हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक ऑन द अर्थ। कम बैक मतलब दोनों भी, जाने वाला टाइम आने वाला भी टाइम, तो जाने वाला टाइम निकाला 10 सेकंड लगा है, आने वाला टाइम निकलने के बाद उनका एडिशन करेंगे, जाने का टाइम और आने का टाइम, राइट दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे क्या वैल्यू हम
2 की लिख रहे थे, यहाँ पे 2 कर डालो। ओके, और ग्रेविटी अभी क्या है, अब देखो दोस्तों मैंने पहले बताया था, कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही, कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही तो क्या लिखते हैं हम, प्लस। ओके, तो देखिए S2, तो डिस्टेंस कितना है हमारा, वही आएगा ना, 500 मीटर ऊपर गया तो 500 मीटर ही नीचे आएगा ना। तो ये S2 कितना है, 2 क्यों लिखा पता है ना, दूसरी वैल्यू मतलब दूसरा टाइम के लिए निकाल रहे इसलिए दूसरा वाला वैल्यूज है। तो यहाँ पे 500 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, दोबारा यहाँ पे कितना इनिशियल वेलोसिटी मुझे बताओ, इनिशियल वेलोसिटी आने का भी यहाँ पे अटकेगा तो क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा, बराबर है बेटा। देखो ऊपर जाएंगी कोई चीज़ तो यहाँ पे थोड़ी रुकेंगी ना, डायरेक्ट स्पीड उसकी वेलोसिटी बढ़ेंगी क्या, नहीं, वहाँ पे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे ना। देखो यहाँ पे ऐसी गई ऊपर, मैं समझो चीज़ फेंकी ऊपर, रुकी यहाँ पे तो 0 ही हुआ ना, बराबर है। फिर ये T2 प्लस ये हाफ है दोस्तों, A मतलब क्या, ग्रेविटी, तो G कितना है 10। ओके, मल्टीप्लाई बाय हमें टाइम निकालना है, T2 मतलब टाइम दूसरा वाला वापस आने का टाइम निकालना है। अच्छे से समझो, अच्छे से मेरे बातों को समझो। ओके, तो देखो ये 500 है इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय T 0 होगा, प्लस हाफ मल्टीप्लाई में 10 है, फिर क्या है T2। ओके, चलो ये 2 हटा देते हैं, T2 मतलब दूसरा टाइम निकालना है। 2 नीचे कहा जाएगा ऊपर, 500 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 कहाँ है दोस्तों, वो ऊपर है तो कहा जाएगा नीचे। ओके, तो देखिए ये 0 0 काटा, 52 सा कितना होता है 100, कितना दोस्तों 100, और इक्वल टू के बाद क्या बचा, इक्वल टू के बाद T2। इसको सीधा लिख लूँ, इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो ओके मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ, तो T2 इक्वल टू 100, यहाँ पे लिखना ब्रैकेट में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो T 2 बार एक बार लिखो, 100 का क्या होगा बताओ, 100 का 10 होगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी टाइम क्या निकला 10 सेकेंड, वापस देखो जाने का भी 10 सेकेंड, आने का भी 10 सेकेंड, सही है। अब देखो यहाँ पे है ना टोटल टाइम निकालते हैं, कम बैक कर रहा ना अभी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जाने के लिए टाइम हमने निकाला कितना 10 सेकंड, वापस आने के लिए भी 10 सेकंड, टोटल टाइम निकालना क्वेश्चन में ऐसा कहा गया, तो आप ऐसे लिखोगे ना, टोटल टाइम कैसे निकालते हो, T1 प्लस T2, तो T1 कितना है दोस्तों आपको पता है क्या, कितना है 10, प्लस T2 भी 10 सेकेंड, इसको नंबर देते हैं 2, उसको नंबर 1 देना। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 लिखना, फ्रॉम 1 एंड 2, एक व दोनों वरून, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके दोस्तों, तो 10 प्लस 10 20 सेकेंड हुआ टोटल टाइम। ओके, तो ऐसे लिखना क्वेश्चन में, टोटल टाइम, टोटल टाइम टू कम बैक इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सेंटेंस में अच्छे से लिखना, टोटल टाइम इज 20 सेकेंड। ओके, इस तरह सेंटेंस में आंसर लिखा जाता है दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों बाकी बचे वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, जितने हमने क्वेश्चन किए उसके आधार पे बाकी के क्वेश्चन है, आप अच्छे से करना। और याद रखिएगा, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, आप 100% इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट मत जाएगा ऐसे देख के। ओके, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं आता दोस्तों, याद रखना यहाँ पे यूनिट देना जरूरी है, सेंटेंस में वाक्य लिखना जरूरी है, मतलब सेंटेंस में वाक्य मतलब एक ही होता है, इसको अच्छे से लिखना जरूरी है, दोबारा गिवन डेटा भी अच्छे से लिखना जरूरी है, और अच्छे से समझना और अच्छे से हैंड राइटिंग भी निकालना जरूरी है दोस्तों। चलो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।